लोगों की आंखें खुल रही है, वो देख पा रहे हैं कि अल्टीमेटली किसने काम किया है। आप किसी के 60 इयर्स को क्वेश्चन करें, आप अपने 14 साल को एक बार एनालाइज तो करिए। हम जब लोगों से बात करते हैं तो कुछ लोग राहुल गांधी के उस बयान का जिक्र करते हैं जिसमें वो आलू और सोने वाला बयान था। तो लोगों को यही लगता है कि राहुल गांधी ने ही वो बयान बोला कि भाई इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकलेगा। लेकिन जब उस वीडियो की आप सत्यता पर जाएंगे और उस पूरी वीडियो को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता लगेगी सच्चाई कि वो जो बयान था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कोट किया गया था। लेकिन उसको फैलाया इस तरीके से गया क्योंकि आईटी सेल मजबूत है, तो वहाँ से जब चीज़ें निकलती हैं और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स ने उस वीडियो को कोट किया था, तो कहीं ना कहीं चीज़ें वैसे ही फैल गई और कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो है उसमें डिफेम किया गया। लेकिन अब जैसे कई सारे चैनल्स हैं जो फेक वीडियोस को एक्सपोज करते हैं, लेकिन उस जिस हद तक उसको जाना चाहिए वहाँ तक अभी तक वो जाता नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी के पास वो इन्फॉर्मेशन फैलती नहीं है। सच बताने में बहुत टाइम लगता है, झूठ बड़ी जल्दी फैलता है। आलू डालो सोना निकलेगा वाज कंप्लीटली, आई एग्री टू योर पॉइंट। राहुल गांधी वाज कोटिंग समथिंग एल्स और उस वीडियो को कट किया गया और उस वीडियो को फैलाया गया। एट दैट टाइम दैट वाज द मोमेंट कांग्रेस लॉस्ट इट। कंगना रनौत को टिकट मिल रहा है, इन्फ्लुएंसर्स को टिकट मिल रहा है, उनको नहीं पता कि यहाँ पे आम जनता के मुद्दे कौन सुन रहे हैं। दे डू नॉट केयर, बिकॉज वहाँ पे क्या होगा जब आप आम जनता के बीच जाओगे तो बात किस चीज़ पे होगी? मुद्दे पे। सड़क तुमने बनवाया, नहीं बनवाया, तो हम अगली बार तुम्हें नहीं चूज करेंगे, राइट। बट वहाँ किससे बात हो रही? जिसके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सलमान खान अगर आके यहाँ पे खड़ा हुआ तो लोग सारा अपना काम छोड़ के ऑफिस से रिक्शा से निकल के वो उसको देखेंगे बस। यू नो देयर इज नो पॉइंट बट दे विल स्टिल वॉच। तो अगर किसी के खड़े होने में इतनी स्ट्रेंथ है तो आप समझो कि अगर उसको एक प्रॉपर सेटअप दिया जा रहा है, एक बजट दिया जा रहा है, तो वो किस मास लेवल पे लोगों को इन्फ्लुएंस और ब्रेन वॉश कर सकता है। छोटे बच्चे जो कॉलेजेस से निकल रहे हैं उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है। किस चीज़ पे ब्रेन वॉश किया जा रहा है? राम मंदिर पे। राम मंदिर इज नॉट एन इशू ऑफ द कंट्री। राम मंदिर एक कंट्री में जहाँ 80% यूथ है, राम मंदिर वुड बी देयर। एक युवा है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो आम चुनाव है इसमें लोग क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? एडवोकेट मधुर राठौर। एडवोकेट साहब, ये बताइए, अब चुनाव है, लोगों को वोट डालने हैं, क्या लग रहा है इस बार युवा क्या सोच रहा है? और एज अ एडवोकेट आपको क्या लग रहा है, आपका एनालिसिस क्या है? See, the basic, like the first perspective, being an advocate or being a youth of the country, what we should think upon that what is the future perspective of the candidate we are voting. Although recently there has been a trend that all the votes has been onto the basis of caste, religion, customs and a lot of other things, but that is not something that should be the prime concern being a youth. You will see a lot of youth on streets looking for jobs. That this was something being committed earlier, but this has not been fulfilled. And now I personally believe the other parties, the opposition are purely in a very war zone, in a war mode, and they are ready to deliver. At least like that is what democracy all about. The other party should be delivering. If the party is committing something, there should be a delivery of the commitment. And if you will fail to deliver, the other party will come and overpower you. So no matter who is into the force right now, what is the prime concern for youth is who is working for the country, and who is working, ultimately working. You are working at a small level or at a large level, you are ultimately contributing for the country. So that is something pretty much important. What are the primary issues in this election? Right. Unemployment is the issue, or the inflation is the issue, or just Ram Mandir and 370 are the core topics? That's a nice question. So basically, we need to understand this, that whatever is coming through social media to us, through WhatsApp University or through any other sources, that is something, it is said कि हाथी के दो दांत होते हैं, एक दिखाने के एक खाने के. So it is something that is being, being channelized on your way to brainwash you. But you have to stick to the party, to one of the commitments in which you are getting the delivery of education. You see, Congress has given, let me take the name very clearly. Congress has given you AIMS, Congress has given you IITs, Congress has given you n number of institutions. Recently, what has been the trend? That people are asking you to vote on these particular things. Although
personally believe that this is pretty much important as well. Like promoting a country which is 80%, almost 70 to 80% of Hindus are here. So there is no harm in promoting that thing, but there should be a limit that what you are promoting. But then at the same time, if you are a real visionary, At the same time, there are other issues which has to be that is what I am addressed coming properly. upon. Right. If you are a real visionary, then you will make the country, the youth, capable of doing something in future, and that is only possible through employment, through the other issues like education and the other things. Right. So religion should not be the religion, and these religious propagandas should not be the basis on which you should vote someone. Okay. क्योंकि हमारा हिंदी का चैनल है तो मैं हिंदी में आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। ये बताइए कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल का कामकाज है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या उस तरीके से डेवलपमेंट हो पाया? क्या जो तमाम मुद्दे हैं बेरोजगारी के, महंगाई के, उनको लेकर प्रॉपरली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको एड्रेस किया? जब 2014 में सरकार बनी थी तब मोदी जी ने काफ़ी सारे वादे किए थे, बट ऑल दीज थिंग्स अगेन सब प्रोपेगेंडा था। आपको क्लियरली दिख रहा होगा आज अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो क्या है, जीडीपी जब हम देखते हैं तो जीडीपी पर पर्सन इनकम क्या है, एवरीथिंग इज डिपिंग डाउन। कंट्री इज इनटू ह्यूज स्ट्रेस बर्डन ऑफ लोन। जब इतनी सारी चीज़ों को आप देखते हैं और एनालाइज करते हैं, स्लोली और ग्रेजुअली लोगों की आंखें खुल रही है, वो देख पा रहे हैं कि अल्टीमेटली किसने काम किया है। आप किसी के 60 इयर्स को क्वेश्चन कर रहे हैं, आप अपने 14 साल को एक बारी एनालाइज तो करिए। अभी जो न्यू आपने तरीके से ऑपोजिशन के जो लीडर हैं वो चुनावी रैली कर रहे हैं, उसमें वो इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि 10 साल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का कार्यकाल है, इसमें वक्त है वो तमाम जो काम है उनको गिनवाने का, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी रैलियों में उनकी नेताओं की रैलियों में उसकी मतलब झलक दिखती नहीं है। बजाय इसके कि अभी बीते दिनों जो राजस्थान में रैली हुई उसमें वो हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण वाला जो बयान था एक, उसको लेकर मंगलसूत्र को लेकर चर्चा की गई। ये कहा गया कि कांग्रेस अगर आ जाएगी तो वो मंगलसूत्र रखवा लेगी। इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। ज़्यादा बच्चे वालों का जिक्र किया, प्रियंका गांधी ने उसको काउंटर किया। तो अब जो राजनीति है वो मुद्दों से भटक कर कहीं ना कहीं पहले और दूसरे फेज के इलेक्शन तक यहाँ तक पहुँचाई है। राइट। इसको मैं ब्रेक डाउन अगर करूँ इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले आप इलेक्शन में किसको सेलेक्ट करते हो? हु इज गोइंग टू रिप्रेजेंट यू, राइट? कोर लेवल पे वी आर नॉट चूजिंग नरेंद्र मोदी, अल्टीमेटली वी आर चूजिंग हु इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अस, एंड देन हाउ द गेम इज बीइंग प्लेड, that the people who are popular, who are not popular amongst the people for their work, but who are popular amongst the people who are basically influencing people. कोई एक्टर को टिकट मिल रहा है, किसी सिंगर को टिकट मिल रहा है, ऐसे लोगों को आप टिकट दे रहे हो, देन दे डू नॉट नो, वो जनता के बीच रहे नहीं है, उनको पता नहीं है कि आम लोगों के मुद्दे क्या हैं। दे डू नॉट नो, दे गो इनटू दीज रैलीज, उनको पता नहीं है कि बात क्या करनी है। रिसेंटली कंगना रनौत को टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने क्या बोला, अपने उनके एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, हर स्टेटमेंट में उन्होंने क्या दिया है कि आप मोदी जी के लिए मुझे चुने। इज दिस द डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंट्री? वी चूज हु इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अस फ्रॉम आवर एरिया, फ्रॉम आवर स्टेट, राइट, फ्रॉम आवर डिस्ट्रिक्ट, बट दिस इज हाउ द गेम इज बीइंग प्लेड, दिस इज हाउ इन्फ्लुएंस इज मेड। कांग्रेस जब डिसपावर हुई थी वो इस मोमेंट पे हुई थी कि बीजेपी हैड अ फ्यूचरिस्टिक मार्केट प्लान, एंड दैट टाइम कांग्रेस वाज स्टिकिंग विद द ट्रेडिशनल मार्केट प्लान। जिस मोमेंट वो अपने ट्रेडिशनल मार्केट प्लान के साथ स्टिक थे, उस मोमेंट बीजेपी वाज क्रैकिंग द डिजिटल मार्केट, इट वाज एक्वायरिंग द डिजिटल स्पेस, इट वाज एक्वायरिंग। दौर था उसमें जो कांग्रेस की जो टीम थी, आईटी सेल जिसे कहा जाता है, वो बेहद कमजोर थी, ये बाकी लोग भी मानते हैं। बीजेपी उस मामले में कहीं आगे थी। हालांकि आम आदमी पार्टी भी जो उनका आईटी सेल है वो काफ़ी मजबूत है और कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर दे रहा था, और इसका फ़ायदा उन्हें कई चुनावों में मिला भी। कई जगह उनकी सीटें आई, पंजाब में सरकार भी बना ली गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस थी, कांग्रेस उस चीज़ में पीछे थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब उसने कवर अप उस चीज़ को किया है। और अब जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल जो प्रेजेंस है कांग्रेस की वो बड़ी है, और उससे आपको लगता है कि फ़ायदा अब मिल रहा है? डेफिनेटली। आज के टाइम पे अगर 10 साल पहले की बात करते हैं, एवरीवन लोगों के पास फ़ोन आना स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे साइबर अवेयरनेस नहीं थी, उस टाइम पे हमें पता नहीं था कि कौन से
फेक न्यूज़ क्या होता है। आज के टाइम पे हमें पता है कि फेक न्यूज़ क्या है। व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स आते हैं, व्हाट्सएप की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि दिस हैज़ बीन फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, यू नो। उस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी नहीं थी जो लोगों के बीच। न्यूज़ और फेक वीडियो का जिक्र किया। Right. हम जब लोगों से बात करते हैं तो कुछ लोग राहुल गांधी के उस बयान का जिक्र करते हैं जिसमें वो आलू और सोने Right. वाला बयान Right. था। Right. तो लोगों को यही लगता है कि राहुल गांधी ने ही वो बयान बोला कि भाई इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा। लेकिन जब उस वीडियो की आप सत्यता पर जाएंगे और उस पूरी वीडियो को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता लगेगी सच्चाई कि वो जो बयान था वो Exactly. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कोट Right. किया गया था। Right. लेकिन उसको फैलाया इस तरीके से गया क्योंकि आईटी सेल मजबूत है। तो Right. वहाँ से जब चीज़ें निकलती हैं और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स ने उस वीडियो को कोट किया था तो कहीं ना कहीं चीज़ें वैसे ही फैल गई और कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो है उसमें Exactly. डिफेम किया गया। लेकिन अब जैसे कई सारे चैनल्स हैं जो फेक वीडियोस को Right. एक्सपोज करते हैं, लेकिन जिस हद तक उसको जाना चाहिए वहाँ तक अभी तक वो जाता नहीं है क्योंकि हर एक आदमी के पास वो इन्फॉर्मेशन फैलती नहीं है। सच बताने में बहुत टाइम लगता है, झूठ बड़ी जल्दी फैलता है। एग्जैक्टली सी सबसे पहले अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं जब बट मेन क्वेश्चन तब अराइज होता है कि डिजिटल इंडिया में बजटिंग किस हिसाब से हुई है कि कोई फेक न्यूज़ के लिए हमारे पास साइबर अवेयरनेस कितनी है। हमारे पास अदर कंट्रीज़ के मुकाबले 40 to 50 to almost 60%, 40 to 60% कम है रिसोर्सेज टू चेक टू improve cyber awareness, and these things there should be a balance and check of all these things. आलू डालो सोना निकलेगा was completely I agree to your point. राहुल गांधी was quoting something else और उस वीडियो को कट किया गया और उस वीडियो को फैलाया गया। At that time that was the moment Congress lost it, when they मेरा stick ये to the कहना है कि traditional फैलाया marketing. गया वो भी एक अलग बात है, लेकिन किन्होंने फैलाया? बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन्स ने उनको फैलाया। संबित Right. पात्रा ने ट्वीट किया Right. उस वीडियो। सी तो यही मैं कह रहा हूँ कि जब साइबर अवेयरनेस के लिए बजट बढ़ेगा, जब इन चीज़ों के लिए कंट्री में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा बोथ ऑन लीगल पॉइंट एंड इन प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट, तब लोग ऐसी चीज़ों से ना चेक एंड बैलेंस करके अपने स्टेटमेंट्स पास किया करेंगे। बट अभी देयर इज़ अ लूप होल, एवरीवन इज टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दैट। एंड देन अगेन जो मेन मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, there are a lot of questions. There is the level of Godi media on the mainstream media. We have seen viral reels जहाँ पे we have seen top notch anchors putting the mic sound low to other spokespersons. Spokespersons Right. of other parties. Right. So when mainstream media will be active, although I completely agree, the power into the force always controls the media and the business always controls the power. But then at the same time, in democracy media is the fourth pillar. So जब तक मीडिया एक्टिव नहीं होगी, एंड नाउ मीडिया के सोर्स बदल गए हैं। अब पहले मीडिया वाज ओनली लिमिटेड टू टेलीविजन, बट नाउ मीडिया इज ऑन द फोन. सो वी नीड टू एम्पावर पीपल एंड लेट देम नो थिंग्स दैट व्हाट इज बेनिफिटेड फॉर दैट, उनके लिए क्या बेटर है, उनके लिए क्या फेक है और उनको किस सोर्स पे रिलाई करना चाहिए। एंड गवर्नमेंट शुड ऑल्सो पास अ चेक एंड बैलेंस कि हम क्या चीज़ मार्केट में निकल के आ रही। Although right now it is being giving a good benefit to them, so they won't do this. But ultimately this is the future, this is the vision, and this has to come. And sooner or later people are realizing ki where country is heading towards. There are other sources of media, there are some YouTubers, some bloggers, they are working hard, they are trying to showcase the other side of the coin. तो जैसे सिक्के के दूसरे पहलू का लोगों को पता लगेगा, they will इवेंचुअली उनका जो वो ब्रेन वॉश हुआ है, उनकी आंखें खुलेंगी और वो उस पर काम करने स्टार्ट करेंगे। मतलब वो जो एक धारणा थी काले कोट में खड़े होकर बड़ी बड़ी स्क्रीन पर जो बात कह दी जाती थी वही सच मान लिया जाता था, वो धारणा अब टूट गई है सोशल मीडिया के आने से, क्योंकि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अच्छा, अब मेरे को एक आखिरी सवाल ये जानना चाहूँगा, क्या 400 पार का आंकड़ा इतना आसान है क्या आपकी बार बीजेपी के लिए? नहीं, डेफिनेटली नॉट। 400 पार तो बिल्कुल भी इट सीम्स लाइक अ डेड ड्रीम अनटिल और अनलेस जो हमारा जो भी आपके ईवीएम को लेके जो भी क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट या तो इस पे देयर शुड बी एन सुओ मोटो हियरिंग। अगर ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन है तो अल्टीमेटली जो यूथ है कंट्री का, या फिर अल्टीमेटली एनी एज ग्रुप ऑफ पीपल, सम और द अदर वे हमारे दिमाग पे एक इम्पैक्ट है कि जो हम वोट डाल रहे हैं वो सही भी है या नहीं। देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस सरफेसिंग ऑन टू द इंटरनेट कि किसी और पार्टी को वोट डाला, किसी और का पर्चा निकला। तो दैट इज़ अगेन अ क्वेश्चन कि हम जिस सिस्टम पे बिलीव कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो
if that is right, then it is not going to be 400 cross. अगर कहाँ तक रह जाएगा आपको अंदाजा? I believe BJP can only come with alliance, as India is going to win it. कितनी सीटें मानकर चल रहे हैं? Almost 150, 150 right? लग रहा है, मतलब इंडिया अलायंस कुछ गड़बड़ करने वाला है। Of course. We are into, like, I am not personally, but youth are with India Alliance, and we can see a vision there. Like, राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा थी, इनसे फर्क पड़ा है क्या उनकी इमेज को लेकर? बहुत ज़्यादा जब आप किसी एक ऐसी फैमिली से आते हो ना, जहाँ पे आपको चीज़ लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें होती है कि इट इज़ पास्ड फ्रॉम द ओल्डर जनरेशन, कि इसको तो सिल्वर स्पून फीडिंग हुई है इसको। तो उस टाइम पे एक जन आंदोलन की ज़रूरत थी। राहुल गांधी को लोग एज अ राहुल गांधी नहीं देख रहे थे, लोग उसको किसी का बेटा, किसी का पोता समझ के देख रहे थे, राइट? तो उस टाइम पे लोगों से कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट था राहुल गांधी के लिए। और जब इस टाइप की रैली आप करते हो, पीछे पहले महात्मा गांधी ने किया है, मैं एक रील देख रहा था, वो कह रहे थे कि नया देश है, नया गांधी बनाएंगे। तो हमारा नया गांधी आ चुका है। पहले महात्मा गांधी ने एक बारी ऐसा आंदोलन किया था, इस बारी राहुल गांधी कर रहे हैं। मे बी दिस ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर, जैसे जैसे यूथ, जो नंबर ऑफ वोटर्स में यूथ की संख्या जब बढ़ेगी, तो वी विल सी कि देयर विल बी अ पावर शिफ्ट। वी कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, पीपल आर कमिंग अप फ्रॉम समवेयर और अदर places, and we will see, eventually we will see a shift of power very soon. इस चुनाव में हमने एक चीज़ देखी, जैसे जो बीते चुनाव थे लोकसभा के, उसमें एक लहर थी, लेकिन इस चुनाव में ऐसा कुछ नज़र शायद नहीं आ रहा। राइट, मैं एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ कि जो हमारी जो ये इनोसेंट जनता है, जिसको पता नहीं है कि हमें किसको चूज़ करना है, बट दे हैव ऑल द वोटिंग राइट्स। तो उस इनोसेंट जनता को उस टाइम पे पता नहीं था कि हमारा डिजिटली ब्रेन वॉश किया जा रहा है, राइट, थ्रू सोशल मीडिया। एक टेक्निकल टर्म है कि सोशल मीडिया पे आप जो भी दिखाते हो, उसकी बहुत लंबे टाइम तक उसका ड्यूरेशन नहीं होता, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तो जब कोई चीज़ बार बार आपके आंखों के आगे आती है, तो आपके दिमाग पे एक इम्प्रिंट छोड़ जाता है। तो पहले वो इम्प्रिंट छोड़ा गया था बीजेपी की तरफ से। इन्होंने एक ब्रेन वॉश करने का काम किया था उस टाइम पे, जो इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है। यूथ इज़ वेरी मच एक्टिव इस टाइम पे। अदर जो अपोजिशन पार्टीज़ है वो एक्टिव है, कांग्रेस एक्टिव है, आम आदमी पार्टी एक्टिव है। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक मार्केट प्लान था, क्लियर मार्केट प्लान था, जिसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं बिलीव नहीं कर रही थी। आप इस मार्केट में देखोगे काफ़ी सारे ट्रेडिशनल बिजनेसमैन होंगे, वो उस चीज़ में बिलीव नहीं करेंगे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करवाऊँ अपना, राइट। बट कोई स्टार्टअप वाला होगा जो एक डिजिटल मार्केटिंग करवा के अपने 2 से 3 साल में करोड़ों की टर्नओवर कर रहा था। सिमिलरली वाज द केस इन भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी को वो खेल समझ आ गया था, कांग्रेस ने देरी कर दी। बीजेपी ने फर्स्ट चीज़ समझी कि डिजिटल मार्केटिंग करनी है। दूसरी चीज़ बीजेपी ने समझी कि कांग्रेस अगर सबको लेके चलने की बात कर रहा है, तो इस कंट्री में अगर हम एक ग्राफ बनाए तो ऑलमोस्ट 70 to 80% कौन है? हिंदूज। तो मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स कौन है हमारे? हिंदू। तो क्या हम सबको छोड़ के सिर्फ हिंदू पे फोकस कर सकते हैं? हम हिंदू को ब्रेन वॉश कर सकते हैं? इट इज़ ऑल अ मार्केट प्लान। तो बीजेपी ने हिंदूज को ब्रेन वॉश किया, हिंदूज से वोट निकलवाए 80%, एंड दैट इज़ द ओनली वे दे आर गेटिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स। मे बी 10% चांस वो इस बार भी मेजॉरिटी ऑफ सीट्स ले जाएंगे। बट कैसे लेके जा रहे हैं? देश में 80% हिंदूज हैं। अगर उस 80% को आपने ब्रेन वॉश कर लिया ना, तो देयर इज़ नो नीड टू इवन थिंक ऑफ द अदर कम्युनिटीज़, जो कि वो वैसे भी नहीं सोचते हैं, राइट। और उसको ब्रेन वॉश कैसे किया जा रहा है? आज बच्चों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। छोटे बच्चे जो कॉलेजेस से निकल रहे हैं, उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है। किस चीज़ पे ब्रेन वॉश किया जा रहा है? राम मंदिर पे। राम मंदिर इज़ नॉट एन इशू ऑफ द कंट्री। राम मंदिर, एक कंट्री में जहाँ 80% यूथ है, राम मंदिर वुड बी देयर, राइट। राम मंदिर, आप कोई भी मंदिर आप तोड़ नहीं सकते हो। लाइक आई नो द हिस्ट्री ऑफ राम मंदिर, बट अगेन आई विल से कि देयर वाज कांग्रेस लीडर इन्वॉल्व एट द टाइम ऑफ जब फर्स्ट अटैक हुआ था राम मंदिर पे, कांग्रेस लीडर वाज इन्वॉल्व इनटू दैट, नॉट जस्ट भारतीय जनता पार्टी, राइट। सो देयर ओनली बिजनेस प्लान इज डिजिटल मार्केटिंग, brainwashing Hindus, and then what they do, steal the credits, right? 60 साल में आज उनसे आप सवाल करो, नरेंद्र मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। मनमोहन सिंह जब भी बाहर से आते थे, हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। सवाल पूछो, उनके पास जवाब नहीं है। सवाल
पूछो वो आते नहीं है जवाब देने के लिए, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि उनके पास अदर चैनल्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग का जरिया है, जिससे वो ऑलरेडी जिनको उनको पता है कि दिन में 10 रील्स मेरी किस आज भी इवन आज कांग्रेस की आईटी सेल एक्टिव है, तो फिर आपके पास कांग्रेस के कितने रील्स आते हैं, कांग्रेस के कितने चेहरे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर्स के टच में है। दिल्ली से किसको टिकट मिलता है, हंसराज हंस को टिकट मिलता है, मनोज बाजपेयी को टिकट मिलता है। क्यों मिल रहा है इन लोगों को टिकट? तिवारी क्योंकि इन्फ्लुएंसर हैं वो, इन्फ्लुएंसर की वजह से टिकट मिल रहा है। कंगना रनौत को टिकट मिल रहा है, इन्फ्लुएंसर्स को टिकट मिल रहा है। उनको नहीं पता कि यहाँ पे आम जनता के मुद्दे कौन सुन रहा है, दे डू नॉट केयर, बिकॉज वहाँ पे क्या होगा, जब आप आम जनता के बीच जाओगे तो बात किस चीज़ पे होगी, मुद्दे पे। सड़क तुमने बनवाया नहीं बनवाया तो हम अगली बार तुम्हें नहीं चूज़ करेंगे, राइट। बट वहाँ किससे बात हो रही है, जिसके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, राइट, जिसके अंधे फैंस हैं। कोई कंगना रनौत का फैन है, ही विल गो एंड चूज कि नहीं यार मेरी तो फेवरेट एक्ट्रेस है, मैं उसको चूज करूँ। मुद्दे गए भाड़ में, राइट। मैं अभी उसका सलमान fan हूँ, खान मैं यहाँ आके खड़ा होगा, सलमान खान अगर आके यहाँ पे खड़ा हुआ तो लोग सारा अपना काम छोड़ के ऑफिस से रिक्शा से निकल के वो उसको देखेंगे बस, यू नो, देयर इज नो पॉइंट बट दे विल स्टिल वॉच। तो अगर किसी के खड़े होने में इतनी स्ट्रेंथ है तो आप समझो कि अगर उसको एक प्रॉपर सेटअप दिया जा रहा है, एक बजट दिया जा रहा है, तो वो किस मास लेवल पे लोगों को इन्फ्लुएंस और ब्रेन वॉश कर सकता है।